ये नबी से प्रॉब्लम है, इसलिए नबी की वजह से नबी के माँ बाप से प्रॉब्लम है। ये हर उस चीज से नफरत करते हैं जिसका ताल्लुक रसूलुल्लाह से। अब चूंकि मिलाद का ताल्लुक भी नबी से है, वहां भी नफरतें हैं। नफरत का आलम कितना है, डॉक्टर जाकिर नाइक को जरा सुन लीजिए आप देखेंगे कि हमारे मुस्लिम माशरों में जितने हैं, खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान और ममालिक में, कि एक अरे भाई कहाँ चले गए, वही बैठे रहो भाई, भागना नहीं है, बार बार आएंगे वीडियो ये। आप देखेंगे कि हमारे मुस्लिम माशरों में जितने हैं, खुसूसन इंडिया, पाकिस्तान और ममालिक में, कि एक ईद मिलाद नबी मनाया जाता है, वो बर्थडे ऑफ द प्रॉफिट। और अगर आप देखेंगे ये 12 रबी अव्वल है, और जहां तक कि हमें हदीस की रोशनी में हमें यह साबित नहीं होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी अपना सालगिरह बनाए, या साहबाज ने, या ताइन या तबताइन ने कभी, या ताइन या तबताइन ने कभी उनका सालगिरह बनाए। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं कि मेरा सालगिरह बनाओ, या कभी साहबाज ने नहीं बनाए, और अगर आज हम उनका सालगिरह बनाते तो ये बिदअत हो जाता है। तो सालगिरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सालगिरह मनाने की कोई जरूरत नहीं है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये बिदअत हो जाता है। हमको कुरान और हदीस में नहीं मिलता कि नबी को ने का जो है सालगिरह मनाना चाहिए। और फिर इतने बड़े स्कॉलर है, एक लफ्ज बड़ा अजीब बोला इन्होंने, मैं भी पहले हैरान हूँ कि बोलना क्या चाह रहे हैं। वो है ताबईन, तबे ताबईन, इसको कहते हैं ताइन ताइन। ताइन ताइन क्या लाया इन्होंने, ताइन तबे ताइन। और इसकी जमात के लोग इसको बहुत बड़ा इस्लामी स्कॉलर बोलते हैं भाई। और इनके घर जा जाके हमने कितने बार मुनाजरे के चैलेंज किए जब ये बंबई में थे। अब तो भगोड़े घोषित हो गए, कभी तैयार नहीं हुए। तो ताइन ने नहीं मनाया, तबे ताइन ने नहीं मनाया। नहीं साहब, वो ताइन मनाएंगे भी नहीं, वो तबे ताबईन मनाएंगे, और वो ताबईन मनाएंगे। ताइन कौन होते, ताइन का को मनाएंगे। तो ये बिदअत है साहब। कुरान में इनको नहीं मिला मिलाद मनाना, हदीस में नहीं मिला। अच्छा चलो, अब इनकी बस किस्मत की, एक बार ये इंटरव्यू देते बैठे थे और मिलाद के खिलाफ बोल रहे थे, तो एक सुन्नी हमारी इस्लामी बहन ने कॉल कर दिया। अब उससे पता चल गया कि ये हमारे घर की, हमारे मतलब हमारी जमात की औरतों का जवाब नहीं दे सकते, तो ये हमारा क्या जवाब देंगे। अब जरा देखिए क्या हुआ इनका इंटरव्यू, जरा सुनिए। जी जी। दूसरा सवाल ये है कि कहा जाता है हदीस में कि मुसलमानों को गैर मुस्लिमों की तकलीफ नहीं करनी चाहिए जी। तो जो ये टाई और जो जिस सूट में आप बैठे हैं, ये गैर मुस्लिम ज्यादा पहनते हैं, बल्कि वो ही पहनते हैं, तो क्या ये जायज है टाई पहनना या ये फुल सूट पहनना है? बहुत शुक्रिया, दोनों सवाल बड़े अहम सवाल। टाई पे तो पहली बात हुई थी, एक और तफसील से भी मैं चंद दिनों में बात हम करेंगे टाई के हवाले से और हवाले से। कितनी देर कंट्रोल रूम? 40 सेकंड हमारे पास है ब्रेक पे जाने से पहले, इसलिए हम जवाब जो है इसका। वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ एक तवील नशिस्त जारी है गुफ्तगू की। और डॉक्टर साहब, पहली जो बात ब्रेक पे जाने से पहले आप उसको कुछ फर्दर करना चाहेंगे या आगे बढ़ा? और दूसरा सवाल जो था, दूसरा सवाल आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से बहुत से सवाल। एक सवाल ख़वातीन ने पूछा है, कुछ समझ में आया आपके? हाँ? एक औरत ने, खातून ने सवाल किया है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बहुत बिदअत कर रहे हैं, आप ये जो लिबास पहन के बैठे हैं ना, टाई कोट, ये तो गैरों का लिबास है। और कुरान और हदीस के मुताले के बाद तो हमें यही पता चलता है कि अल्लाह रसूल ने हमें गैरों की मुशाबियत इख्तियार करने से मना किया है, रोका है। तो ये जो आप लिबास पहने हुए, ये तो ईसाइयों का ही लिबास है, मुशाबियत भी नहीं बल्कि बेआईनी उन्हीं का कल्चर है, उन्हीं का लिबास है। तो ये जो आप लिबास पहने हुए हैं, इसका सबूत कहाँ है कुरान हदीस में? तो फौरन जो एंकर बैठा था उसको ब्रेक याद आ गया, उसको लगा कि ऐसा ना हो नाइक साहब पेशाब ना कर दे कहीं जवाब देते देते। तो उसने फौरन कहा कंट्रोल रूम कितने मिनट बाकी हैं अभी ब्रेक पे जाने के लिए? उसने कहा 40 सेकंड, 40 सेकंड बाकी है। हाँ तो ब्रेक पे चले जाते। ब्रेक पे गए, सांस वास ली, ब्रेक से वापस आए। फिर उन्होंने कहा, तो वो जो सवाल पूछा गया था ब्रेक से पहले, उसका जवाब देना चाहेंगे या पर्दा करना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा पर्दा ही कर लो, जमात भी पर्दे वाली है, पर्दा कर लो, मतलब वो सवाल का जवाब छोड़ दो, आगे दूसरा पूछो। वजह क्या थी? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का
और इस जमात का एक शेवा है कि अपने लिए तो सारी बिदतें गवारा है, मगर सुन्नियों के हर काम पे बिदत के फतवे मैं बरसों से चैलेंज कर रहा हूँ। छुटपैये चूजे इनके आते, कोई जिम्मेदार आलिम आज तक नहीं आया, और मैं किसी छुटपैये मौलवी और छुटपैये लोगों का जवाब देने का जो है वो जिम्मेदार नहीं हूँ। इनका कोई जिम्मेदार मौलवी आए, मैं उसको मुनाजरे का चैलेंज करता हूँ। तुम्हारी लिए बिदतों की एक फहरिस्त है जो तुम करते हो, तुम्हारी फहरिस्त छोड़ो, मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम सऊदिया में तहज्जुद की अजान देते हो। तहज्जुद की अजान रसूल के जमाने में होती थी क्या? सहाबा के जमाने में होती थी क्या? ताबईन के जमाने में, तबे ताबईन के जमाने में, अइम्मा मुज्तहिदीन के जमाने में, किस जमाने में होती थी? ये तुम्हारी सबसे बड़ी बिदअत है जो तुमने राइज की है। तहज्जुद की अजान का सबूत दो हमें। जिस दिन तुम तहज्जुद की अजान देंगे उसका सबूत दे दोगे, हम भी बता देंगे मिलाद का सबूत कहाँ कहाँ है। ऐसी बेशुमार इनकी बिदत है। गिलाफ काबा पे बादशाह का नाम लिखना, ये इनकी बिदत है। मस्जिदों के मीनारे बनाना, मस्जिदों को खूबसूरत बनाना, जबकि सुनन अबू दाऊद की हदीस है, आका ने कहा कि तुम जरूर ईसाई और यहूदियों के नक्शे कदम पर चलोगे कि अपनी इबादत खानों को खूबसूरत बनाओगे। वहां ममानियत है लेकिन ये कर रहे हैं। ऐसी बेशुमार बिदत है, लेकिन अपनी बिदत नजर नहीं आती। वही जाकिर नाइक का हाल था कि मिलाद को तो बड़े धड़ल्ले से उन्होंने बिदत कह दिया, लेकिन जैसे आया कि भाई साहब आप इस्लाम की बात करते हो, लिबास ईसाइयों का पहनते हो, तो उसका सबूत तो दे दो, तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, क्योंकि जाहिद के बाद जवाब नहीं था। वजह यह है, आपको मैं बता दूं कि कोट और टाई एक लिबास नहीं है, पहले ये समझ लीजिए। जहां तक कोट का मामला उसमें गुंजाइश है, लेकिन जहां तक टाई की बात है, टाई जो है ये लिबास नहीं है, बल्कि ईसाइयों का मजहबी शियार है। उनकी मजहब की पहचान है, उनकी आइडेंटिटी। और वो क्यों? उनका अकीदा ये माज़अल्लाह जो कुफरी अकीदा है हमारे इस्लाम के मुताबिक, ईसा अलैहिस्सलाम को सुलेब पर चढ़ा दिया गया था। और हमारा अकीदा क्या है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमानों में उठा लिए गए। तो सुलेब की बतौर निशानी उन्होंने टाई की इजाद की, और उसको बतौर सलेब मुकद्दस जान के टाई गले में लटकाते हैं। ये मजहबी शियार है, और मजहबी किसी का शियार जो काफिरों का, उसको इख्तियार करने के बारे में अल्लाह के रसूल की हदीस क्या है जो नाइक को नजर नहीं आई। आका कहते हैं मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबहत करे वो उन्हीं में से है। अच्छा, वो जो एक आइडियो पहले शुरू में चला था वो भी जरा देख लीजिए, वो अधूरा मैंने थोड़ा सा रोक लिया था क्योंकि बीच में बिदअत की बात आ गई थी, उन्हीं की जबानी उनका जवाब। लेकिन आगे वीडियो बढ़ता है, ये भी जरा सुन लीजिए। कभी या ताइन या तबताइन ने कभी उनका सालगिरह बनाए, तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा नहीं कि मेरा सालगिरह बनाओ, या कभी साहबा ने बनाए, और अगर आज हम उनका सालगिरह बनाते तो ये बिदअत हो जाता है। तो सालगिरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई इस्लाम एक मजहब के अंदर नहीं है, कुरान में भी नहीं, शरिया में नहीं। ये एक वेस्टर्न कल्चर है, ये एक वेस्टर्न कल्चर है कि हमें सालगिरह बनाना चाहिए। ये वेस्टर्न कल्चर है, ये अंग्रेजों की तहजीब है, ये गैरों की तहजीब है, गैरों का तरीका सालगिरह मनाना चाहिए, मिलादुल नबी मनाना, ये गैरों की तहजीब है। अजीब बात है भाई, हम अपने नबी का मिलाद मना रहे, गैरों की तहजीब कैसी हो गई? वो थोड़ी हमारे नबी का मिलाद मना रहे। और अगर तुम कहो कि वो ईसाई जो है क्रिसमस मनाते हैं, तो हम कहते हैं ईसा मसीह का अगर वो क्रिसमस मनाते हैं तो ईसा अलैहिस्सलाम को तो नबी हम भी मानते हैं। तो गैरों की तहजीब कैसी हो गई? लेकिन चलिए अभी इस पर गुफ्तगू नहीं कर रहा हूं, मैं एक वीडियो आपके सामने दिखा रहा हूं। इनके जुमले याद रखिए। जुमले क्या थे? ये क्या है? वेस्टर्न कल्चर है। नाइक साहब से मेरा सवाल है, और इनके मानने वाले जो इनके चाहने वाले हैं, नाइक साहब के फैंस हैं बहुत बड़े बड़े, उनसे सवाल है कि ये कौन सा कल्चर है, ये भी हमें बता दें। Let's welcome on stage the articulate analyst Dr. Zakir Naik. डॉक्टर जाकिर नाइक की एंट्री होती है और सब तालियां पीटते हैं। अभी उलमा आए, मैं आया, क्या हुआ यहाँ पर? आपने क्या किया? नारे तकबीर लगाए, अपने रब की पाकी का बयान किया, रसूल की रिसालत का ऐलान किया। जब ये आते हैं तो हिजड़ों की तरह, छक्कों की तरह तालियां पीटी जाती है। ये किसका कल्चर है? दीनी जलसों में दीन का स्कॉलर आ रहा है और तालियां पीटी जा रही है कि इनसे कल्चर है। अच्छा, फिर मैं आया, सीधा सीधा स्टेज पर आया, उलमा मुसाफे कर रहे थे, खुश गर्मजोशी के साथ मुलाकात कर रहे थे, इस्तकबाल कर रहे थे। इनका इस्तकबाल और इनकी गर्मजोशी कैसी होती है, आइए जरा देखिए।
बैकग्राउंड में ढूंढ ढंग विलन की एंट्री हो रही है जैसे। कोई इस्लामिक स्कॉलर नहीं आ रहा है, बल्कि कोई क्या आ रहा है, विलन आ रहा है। बिल्कुल उसी अंदाज में आते ही पूछेगा कितने आदमी बैठे हैं। समझ गए आप इशारा नौजवान लोग, मैं भी इसी दुनिया में रहता हूँ भाई, समझ रहे आप। ये कौन सा कल्चर है? और अभी कल्चर पूरा नहीं हुआ, अभी सुनिए। acquired by submitting over to Almighty God is the only solution for the whole of life. And worship the Creator. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam. जैसा कि मैंने अर्ज किया, ख़वातीन और हज़रात, हमारी ये आज की आखिरी नशिस्त है। आखिरी नशिस्त नहीं है, आखिरी महीना चल रहा है, एक अंडा नाजिल हो रहा है और उसमें से देखिए क्या पैदा होने वाला है। ये भाई कौन सा एलियंस नाजिल हुआ है, कहां से आया ये कौन सा कल्चर है? नहीं, आप लोग हंस रहे हैं, लेकिन मैं बहुत संजीदगी से सवाल कर रहा हूं। ये कौन सा कल्चर है? ये रसूलुल्लाह से साबित है, साहबा से साबित है। जब रसूलुल्लाह खिताब करने आते थे, ऐसी अंडों में से निकलते थे, ऐसी पालकियां लाई जाती थी, पालकियां खुलती थी, ऐसी तालियां पीटी जाती थी। जब सरकार तशरीफ लाते रहे साहबा किराम में, क्या यही अंदाज होता था? या साहबा जाते रहे तबलीग के लिए, या हमारे अइम्मा और हमारे बुजुर्गान दीन तबलीग के लिए, वाज़ो नसीहत के लिए जाते रहे, यही अंदाज होता था? अंडे उतरते थे, अंडों में से चूजे निकलते थे, क्या था? तो ये जो करे सब जायज। और एक दूसरी चीज देखिए आप, जो स्टेज डाला गया है, ये स्टेज देखकर आप अंदाजा लगाते हैं लाखों रुपए का स्टेज है। एक वाहिद डॉक्टर जाकिर नाइक अकेला खड़ा, कोई आलिम नहीं होते इसके स्टेज पर, किसी को साथ में नहीं बिठाया जाता। ये वन मैन शो, अकेला खड़े होकर वह तकरीर करता है। एक आदमी के इतना बड़ा स्टेज, लाखों रुपए का डेकोरेशन उसके पीछे। तब इनको गरीब बच्चियां याद नहीं आती, बेवाएं याद नहीं आती, शादियां गरीब बच्चों की याद नहीं आती। जैसी मिलाद में गरीब झंडियां लगाता है, इनको बच्चियां याद आने लगती, बेवाएं याद आने लगती है इनको। इन्होंने कभी अपने मुल्लाओं का गिरेबान पकड़ के नहीं पूछा, नाइक इतने बड़े स्टेज लगाने की, ये तमाशा करने की जरूरत क्या है? क्या तू मुन्नी भाई है जो मुजरा करने आया है अंडे में से निकल के? क्या तू दीन की बात करने आया है? अव्वल तो दीन की बात करते नहीं है, सिवाय ये फितना फैलाने की। याद रखिए, एक मोहल्ले में सब सुन्नी होते, ये जमाती फितनों की जमात है। पूरा मोहल्ला सुन्नियों का होता है, सब सलातो सलाम पढ़ने वाले होते हैं, सब नजरो नियाज दिलाने वाले, सब फातिया देने वाले, सब बुजुर्गान दीन के चाहने वाले। एक बदअकीदा वहाबी आता है, धीरे धीरे वहाबियत फैलाना शुरू करता है। अब उसी मोहल्ले में दो ग्रोह हो जाते हैं, मस्जिदें बढ़ जाती है, मस्जिदें तकसीम हो गई, खानदान तकसीम हो गए, बिरादरियों में बंटवारे हो जाते हैं।